कौन सा किसी का चाटुकारिता कर रहा है जाकर के। आप हमारे नहीं तो हम आपके भी नहीं। तो भाई भारत की सिस्टम इतनी खतरनाक लेवल पे है ना कि डिफेंस वगैरह को लेकर के भाई भारत को ना ऐसे ही लोग जो हल्के में लेते हैं ना, इस बार अभी आप देखिए हम लोग मानव रहित विमान बनाएंगे जो कि जिसमें कोई आदमी नहीं होगा और मारो लंबे धड़ से ले जाके वहीं। तो जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज जो हमारा सीरीज था, जैसा कि मैं आपसे पिछले ही वीडियो में ये बात बोल दिया था कि राष्ट्रीय घटना के बाद अब जो डिफेंस में घटनाएं घटी हैं, जो डिफेंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करने आज की इस वीडियो में आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बाकी सब वीडियो पसंद आए होंगे और आपने उसको पूरी तरह से देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, पहला आपके काम का चीज़ है वो सब बीपीएससी को हिट करने के लिए उन सबको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद इस न्यूज को हम लोग 3 या 4 सेशंस में ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे कुछ और जो दिवस यानी कि कुछ और घटनाओं के ऊपर, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे चलते रहेंगे कंटिन्यू। प्रतिदिन हमारी सीरीज जो है वो ये तो 4 बजे आ ही रही है, प्लस में करंट अफेयर्स भी हमारा के साथ साथ बिहार स्पेशल भी चल रहा है। 11:45 में हम लाइव आते हैं और उसमें जो है आपकी पूरी क्लास जो है वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड होती है और बहुत जल्दी होगा। तो इसमें मैराथन की जो है वो शुरुआत कर दी जाएगी, जैसे साइंस मैराथन, बिहार स्पेशल मैराथन, जो यहाँ पर किया जाएगा वो आपको खबर मिलती रहेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो क्लास है वो पहला क्लास कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेश निर्माण प्रदूषण नियंत्रण जो है वो पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ हुआ है। राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक, ये जो जहाज आप देख रहे हैं ये समुद्र के किनारे रहेगा और समुद्र के किनारे जो पॉल्यूशंस होते हैं उसके ऊपर ये लोग अपना पूरा का पूरा जो है वो नियंत्रण रखेंगे। और यहाँ पर समुद्र प्रताप का, जिसको के बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और ये समुद्री पोत यानी कि प्रदूषण नियंत्रण, खोज और बचाव अभियानों के लिए भारत की क्षमता को और मजबूत करेगा और भारत को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने में और भूमिका निभाएगी। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और ये जो है 5 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई है। किया है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में इसका शुभारंभ किए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री और ये इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि मेक इन इंडिया को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ये खुद को और इम्प्रूव करने की हमारी देश जो है वो राह पर चल रही है। जो इसकी विशेषताएं क्या है, ये लगभग 11.5 मीटर लंबा, 4200 टन वजन और 22 समुद्री मील से अधिक गति कर सकता है। एक बात आपको याद रखना है कि सवाल जो है इस बार कोस्टल एरिया अपने बढ़े हैं और कोस्टल एरिया बढ़े हैं तो बीपीएससी का जो सवाल है इन सब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ये सब जरूर टारगेट करता है, हो सकता है कि आपको भी हिट करेगा। ये 144 मीटर लंबा, 4200 टन वजनी और 22 समुद्री मील से अधिक। तेल रिसाव का पता लगाना और उसे रोकने के लिए ये प्रणाली समुद्री कानून, परावर्तन और खोज में बचाव, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स हैंगिंग जैसे आधुनिक सुविधाओं से ये भरपूर है। इसके महत्व क्या है, तो ये समुद्र के जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करेगा, साथ साथ में जो है भारत की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण क्षमता को बढ़ाने की पूरी ये जिम्मेदारी ले रहा है। इंडियन आर्मी चीफ अनाउंस्ड नेक्स्ट जनरेशन फोर्सेस विद रुद्रा वैरव को शुरुआत किया गया है। वैरव क्या है भाई, भारतीय सेना ने हाल ही में आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियां को देखते हुए एक वैरव नामक जो है वो अलग बटालियन शुरू किया है। स्पेशल फोर्स का गठन किया। यह सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य के युद्ध वारफेयर की तैयारी की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इसका मेन काम क्या है, तो ये ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता, यानी कि इसके अंदर जो बड़ी ताकत है, 1 लाख से अधिक जो है प्रशिक्षण ड्रोन ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर में। और सेना ने पूरी फोर्स में ड्रोन विशेषज्ञों की विशाल दल तैयार किया है जो कि ड्रोन निगरानी रखेगा और सटीक हमले में एकदम सक्षम है। ये लगभग इसमें ड्रोन
मतलब 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स जो हैं वो एकदम तैयार रहेंगे इसके अंदर में। बहुत खतरनाक बनाया है। और ये क्या करेगा, तो ये जो आप भैरव का अर्थ जिसका उन्होंने नाम रखा गया है अजय शक्ति, और ये एक यूनिट है जो क्या करेगी, तो इन्फेंट्री और पैरा एसएफ के जो है वो बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। और बटालियन का गठन जो है अब तक 15 बटालियन का गठन इसमें हो चुके हैं। टोटल इसकी संख्या जो है वो 25 तक ले जानी है और इसमें उत्तर और पश्चिम सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सीख लिया गया और साथ साथ में और 26/11 से घटनाएं न घटे इसके लिए मई 2025 में हुए सिंदूर ऑपरेशन और वैश्विक संघर्ष जैसे यूक्रेन और युद्ध से देखते हुए इसको बनाया गया है। और हाइब्रिड वारफेयर यानी कि भैरव बटालियन केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हवाई मोर्चों पर भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन इन नई फोर्स की पहली झलक 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित किया गया था सेना दिवस परेड के रूप में। यहाँ पर ये जनवरी 2026 की घटना है। जहाँ पर अगला न्यूज है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम डिफेंस ने एक नई बनाई है। इसमें क्या है भाई, NIBE लिमिटेड के साथ ये समझौता कर लिया। अब ये क्या है, भारतीय सेना हाल ही में भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए इजराइल तकनीकी पर आधार पुणे स्थित रक्षा कंपनी जिसको हम NIBA लिमिटेड के साथ कह रहे हैं, इसके साथ समझौता कर लिया है। NIBA एक कंपनी है जो कि डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइलों को या इक्विपमेंट्स को बनाती है। यहाँ पर एक और आपको जानने वाली बात है, एक एल्बिट सिस्टम होता है, ये एक लॉन्चर, ये कंपनी है पहली बात की प्रीमियम इजराइल बेस्ड इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। और ये क्या करता है, ये इजराइल का एक लार्जेस्ट ओपन मैन्युफैक्चरर है और इसी की बेस के ऊपर यानी कि इसी के आधारित पर एक बनाया गया है। अब मैं इसको पूरी कहानी बताता हूँ आपको। इजराइल ने एल्बिट सिस्टम में पल्स क्या होता है, तो प्रीसाइज यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, ये क्या किया, पल्स पर आधारित यानी कि ये पहले से ही एकदम तैयार रहेगा मारने के लिए, धड़ाक से जाकर मार देगा। इसे भारत में ही बनाया जाएगा और यह गाइडेड रॉकेट और ड्रोन लोइटरिंग कम्युनिकेशंस लॉन्च कर सकता है। यह भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर होगा। यह लॉन्चर विभिन्न कैलिबरों के रॉकेट यानी कि 100 किलोमीटर तक से लेकर के और 300 किलोमीटर तक के लोगों को सटीकता से मार देगा। सोचिए कितना खतरनाक सिस्टम है ये, 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर दूरी तक को मार देना, वो भी ऑनलाइन, मतलब खुद को लॉन्च करके, ये बहुत बड़ी बात है और भारत ने इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। भारतीय सेना NIBA लिमिटेड के साथ 293 करोड़ रुपए का जो है वो समझौता किया है। इंडियन आर्मी ने एक शक्ति बाण, एक नई न्यूज, एक शक्ति बाण रेजिमेंट चालू करी। ये भारतीय सेना की शक्ति बाण रेजिमेंट आधुनिक युद्ध के बदलते रूप को देखते हुए बनाई गई है। यह एक विशेष यूनिट है। रेजिमेंट मुख्य रूप से ड्रोन वारफेयर और मानव रहित यानी अनमैनड सिस्टम पर केंद्रित है। इसकी विशेषता क्या है, तो ड्रोन वारफेयर क्षमता को मजबूत करने के लिए या दुश्मन के ठिकानों पर बिना किसी मानवीय जोखिम और सटीक हमलों के लिए हथियार और तकनीक, यह रेजिमेंट आधुनिक तकनीकों से लैस और इसमें शामिल होंगे ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, ये एक ही साथ कई ड्रोन का एक समूह होगा जो दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देने में काम आएगा। लेटरिंग कम्युनिकेशन, इन्हें कामी के जो सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये हवा में रहकर लक्ष्य की प्रतीक्षा करते हैं और पहचान होता है उसे टकराकर खुद को भी नष्ट कर देते हैं और उसको भी नष्ट कर लेते हैं। ये विविध ध्यान रखने के लिए हम लोग मानव रहित विमान बनाएंगे जो कि जिसमें कोई आदमी नहीं होगा और मारो लंबे धड़ से जाके वहीं। तो ऐसी जो है हम लोग इसकी रेंज अगर आप देखेंगे तो यह रेजिमेंट 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर दूर तक क्षमता रखने वाले ठिकाने का निशान बना सकती है। भविष्य में इसकी रेंज और भी बढ़ा सकती है। और कितना बढ़ाओगे भाई। संगठन ये भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ऑफ का हिस्सा है और पारंपरिक तोपखाने के विपरीत इसमें तोप के बजाय पूरी तरह ड्रोन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। शक्तिमान रेजिमेंट भारतीय सेना को सी एंड स्ट्राइक देखिए और हमला करे। भाई भारत को ना ऐसे ही लोग जो हल्के में लेते हैं ना, इस बार अभी आप देखिए पश्चिम के देशों में गल्फ कंट्री में लगभग इतना सारा लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया है और भारत चुपचाप, मतलब भारत इन सब चीजों को लॉन्च कर रहा है। आप जनवरी की बात करिए, फरवरी में भी पढ़ाने वाला हूँ, फरवरी में, मार्च में लड़ाई के बीच में बहुत सारा भारत ने नया चीजों को लॉन्च किया है। गैस की प्रॉब्लम्स को भारत ने आराम से सॉल्व कर लिया, मतलब पूरी तरह से सॉल्व नहीं लेकिन फिर भी इतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है देश के अंदर। भारत की सिस्टम आप जब देखेंगे ना तो भाई भारत की सिस्टम इतनी खतरनाक लेवल पे है ना कि डिफेंस वगैरह को लेकर के, डिफेंस हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, काफी अपने बैलेंस तरीके से बना के चला है। लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल में कोई किसी का नहीं होता है,
अगर हमारा कोई नहीं है तो हम भी किसी के नहीं है, जाहिर सिंपल सी बात है। भारत कौन सा किसी का चाटुकारिता कर रहा है जाकर के, आप हमारे नहीं तो हम आपके भी नहीं। अब बात ये है कि अगर हमसे आपको फायदा है तो आपसे हमको भी फायदा है, इसलिए संगठन चल रहे हैं। लेकिन इतना परफेक्ट बैलेंस बना के रखना काबिल तारीफ है भाई। भारत के अंदर इतने अच्छे अच्छे डिफेंस के अंदर सिस्टम्स बैठी हुई है ना कि जल्दी लोग इधर सोचते हैं। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। भारत ने इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। खैर कभी उस पर भी चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक डीआरडीओ ने स्वदेश बनाया है। ये डीआरडीओ भारत का एक अपना बनाया हुआ, मेड इन इंडिया के बनाया हुआ एक ड्रिंकिंग टैंकर है, जिसमें कि समुद्र का पानी आप डालिए और वो पीने लायक बना देगा। इसका नाम है स्वदेश, नाम रखा गया है। ये क्या करता है तो समुद्र के पानी को पीने लायक बना देता है। इसके अंदर डीआरडीओ ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक पोर्टल समुद्र जलीय यानी कि वही सी वाटर सैलिनेशन सिस्टम स्वदेश विकसित की है और इसकी विशेष रूप जो है उन्हें सैनिक के लिए बनाया गया है। इसमें दो बनाए गए हैं, एक होते हैं हैंड ऑपरेटर्स और एक होते हैं इंजन ऑपरेटर। तो जो हैंड ऑपरेटर है वो बेहद हल्का है और वो एक अकेला सैनिक आसानी से उठा सकता है और 10 से 12 सैनिक जो है इसमें पानी पी सकते हैं आराम से। जो इंजन वाले हैं वो थोड़ा हैवी है, थोड़ा बड़ा यूनिट है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि 20 से 25 यूनिट जो है इसमें आराम से पर्याप्त इसमें तैयारी कर सकते हैं। ये प्रणाली मतलब ये क्वालिटी होती है, यहाँ सर TDS देखा जाता है पानी का, तो 35,000 mg प्रति लीटर से ये 500 mg प्रति लीटर कम करके लाती है। इसमें पीने के लिए आराम से सुरक्षित हो जाता है। ये तकनीक डीआरडीओ की जोधपुर डिफेंस लेबोरेटरी ने बनाई है, जोधपुर में राजस्थान में बना है। ये न कि केवल समुद्री तटों पर बल्कि रेगिस्तान, दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में भी सैनिक को पानी पीने की आत्मनिर्भरता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये पीने योग्य बनाती है और पीने योग्य लायक आपको जिस तरह से आप यूज करना चाहेंगे आप आराम से कर लेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। रक्षा विज्ञान संगठित और अन्य तकनीकी संस्थानों, इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है और इसकी आदर्श वाक्य क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम। इसकी आदर्श वाक्य है, शक्ति का आधार ही विज्ञान है। डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ये स्क्रैमजेट एक इंजन से कहानी आई है। स्क्रैमजेट इंजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबस्टर की एक लंबी अवधि का सफल परीक्षण जो है वो जमीन पर किया है। डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को हैदराबाद में अपने फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर को 12 मिनट से ज़्यादा समय तक चलने वाली सफल जमीन परीक्षण किया, जो भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास संभव होगा और भारत को दुनिया का हाइपरसोनिक तकनीकी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 12 मिनट से ज़्यादा समय तक स्क्रैमजेट इंजन को चलाना एक बहुत बड़ी तकनीकी जीत है। आमतौर पर हाइपरसोनिक परीक्षण कुछ सेकंड या मिनट के होते हैं। इतनी लंबी अवधि तक साबित करती है कि भारत के पास अब लंबी दूरी तक तय करने वाले हाइपरसोनिक हथियार बन चुके हैं। इतना तो समझ लीजिए आप कि भारत के पास अब एक अच्छी खासी सिस्टम जो है वो तैयार हो गए। हाइपरसोनिक गति पर संघर्ष का कारण तापमान बहुत अधिक यानी कि 2000 डिग्री से ऊपर हो जाता है और एक्टिवली कूल्ड तकनीक का मतलब है कि इंजन खुद को ठंडा करने के लिए अपनी ही ईंधन फ्यूल या कूलिंग मैकेनिज्म का उपयोग करके जिससे वो पिघलता नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये हमारा डीआरडीओ ने बनाया है। यह कोई छोटा मॉडल नहीं बल्कि वास्तविक आकार में कंबस्टर था, जिसे भविष्य में मिसाइलों को सीधे यूज किया जा सकेगा। यह है स्क्रैमजेट, जिसके आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें हमने डाल रखी है। स्क्रैमजेट एक छोटा हवा और कंप्रेस करने के लिए पंखों यानी कि टरबाइंस का उपयोग करता है, लेकिन स्क्रैमजेट में कई लोग मतलब इसकी जो है ना कोई हिलने वाला हिस्सा नहीं होता है और इसकी तेज़ गति से चलना, ये तेज़ गति से चलता है कि आने वाली हवा अपने ही कंप्रेस हो जाती है और ये सुपरसोनिक यानी कि कंबस्टन संभव हो पाता है। इसका अगला चरण ये सफल परीक्षण यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है और प्रोग्राम नई ऊंचाई तक देगा। अजय मिसाइल ये ऐसी मिसाइल है जो ट्रैक करता है कि मार गिराना मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स जो यानी कि है ना अजय मिसाइल जो है ना ये ना एयर S-400 इस सब से अब मार के गिराना इस सब को संभव नहीं है, क्योंकि लगभग इसकी इतनी तेज गति और इतनी कर्विंग पॉइंट है कि इसको मार के गिराना पॉसिबल नहीं है। आरक्षित प्रक्षेपण जो है भविष्य में इसकी तकनीक का उपयोग उपग्रहों को कम लागत पर अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जा रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कल वाले के अंदर में कि सागर कवच क्या है, सागर कवच कैसे काम करता है। फिलहाल इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो बीच में आवाज़ थोड़ा इंटरप्ट हुआ था उसको आपने एडजस्ट कर लिया होगा।
फिलहाल इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा या मुझे आप क्या फीडबैक दे सकते हैं, इन सभी बातों को एक बार हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हमें सीखने को मिल सके। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी को एक बेहतर तरीके से हम करंट अफेयर कवर करके और एक बेहतर चले, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा और वो है रेगुलरिटी बना के रखना होगा। जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बना के रखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ज़्यादा पढ़ लीजिए और एक ही दिन छोड़ दीजिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिलहाल चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ तक देखिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप यहाँ तक आए थे। धन्यवाद।